हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए एक नया मॉड्यूल लेके आया हूँ, फुटप्रिंटिंग एंड रिकनेंस। आज इसका पार्ट 1 है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, छोटे छोटे पार्ट्स में हम बड़े बड़े कोर्स को कवर करेंगे, क्योंकि छोटे पार्ट्स में ज़्यादा नॉलेज कम टाइम में जल्दी जल्दी कवर करेंगे। कोई बर्डन नहीं होगा, मज़े के साथ पढ़ेंगे और मज़े के साथ इथिकल हैकिंग सीखेंगे। सो आज का मॉड्यूल मैं स्टार्ट करता हूँ, फुटप्रिंटिंग एंड रिकनेंस मॉड्यूल 2। एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज मॉड्यूल ऑब्जेक्टिव। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मॉड्यूल के स्टार्टिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे। व्हाट इज फुटप्रिंटिंग, व्हाट इज रेजोनेंस, ऑब्जेक्टिव फुटप्रिंटिंग एंड रेजोनेंस, फुटप्रिंटिंग थ्रेड्स, some techniques of footprinting and footprinting through search engines, and footprinting by Google Hacking Database, and footprinting through web services, footprinting through social networking site, who is footprinting, DNS footprinting, net footprinting, website footprinting, email footprinting। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस मॉड्यूल के अंदर कवर करेंगे। हम पहले टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज फुटप्रिंटिंग। फुटप्रिंटिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी अटैक हैपनिंग फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग। यहाँ पे जो भी खेल है, इस फुटप्रिंटिंग मॉड्यूल से मैं आपको समझाने की फुल कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो स्टार्टिंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सारा का सारा जो भी खेल है वो इन्फॉर्मेशन का है। जितनी आपको अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, उतना ही आपको पता होगा कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है, उतनी ही आप जल्दी उसको अटैक कर सकते हो। एक बहुत पुराना कोट है, मुझे याद आ रहा है, इफ़ यू नो योर एनिमी एंड नो योर सेल्फ। अगर आप उसे जानते हो और अपने आप को जानते हो, तो आपको वरी नहीं करना कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, वॉर का परिणाम क्या होगा, क्योंकि आप अपने आप को जानते हो कि आप कितने कैपेबल हो और सामने वाले को जानते हो वो कितना कैपेबल है। तो बस सारा खेल इन्फॉर्मेशन का है कि आप उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानते हो कि उसके पास क्या क्या है कवर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। इन दिस अटैक, अटैकर अटेम्प्ट्स टू कलेक्ट वैल्यूएबल सिस्टम एंड नेटवर्क लेवल इन्फॉर्मेशन। जो भी उसके सिस्टम्स हैं, नेटवर्क हैं, उनकी फुल वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन, सच एज एनालाइजिंग अ कंपनी को एनालाइज करना, क्या वर्किंग है, कैसे वर्क करते हैं। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन सच एज आईपी एड्रेस, व्हाट इज आईपी, हु इज रिकॉर्ड्स, क्या क्या कैसे कैसे हैं। डीएनएस इन्फॉर्मेशन, डोमेन नेम सिस्टम, कौन कौन से डोमेन हैं उनके। द ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। एम्प्लॉय ईमेल आईडीज, एम्प्लॉयज़ के बारे में, एम्प्लॉय की ईमेल आईडीज़ के बारे में जानना। फ़ोन नंबर्स एंड अदर डिटेल्स अबाउट द होस्ट, कैसे होस्ट हो रही है, नेटवर्क एंड पीपल एसोसिएटेड विद द कंपनी एंड सो ऑन। उस कंपनी से कौन कौन से पीपल अटैच हैं, कहाँ कहाँ से वो सर्विस ले रहे हैं, एम्प्लॉयज़ के डिटेल सारी की सारी। फुटप्रिंटिंग में हम ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। मैं ये समझता हूँ, अगर किसी भी अटैकर के पास, किसी भी हैकर के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है, तो ये समझिए उसके पास कंपनी की ऑलमोस्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन होंगी। आप इसको एक बार रिपीट करिएगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। इसमें जितनी इन्फॉर्मेशन लिखी है, अगर ये एक ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन किसी भी अटैकर के पास हो, तो उसको बहुत ईजिली अटैक हो जाएगा। ये स्लाइड आगे कंटिन्यू है। और देन आफ्टर द फुटप्रिंटिंग, आफ्टर दिस दे अनकवर द वल्नरेबिलिटीज। सारी वल्नरेबिलिटीज अनकवर हो जाती हैं एंड क्रिएट अ फोकस पॉइंट टू हैक देम। फुटप्रिंटिंग से हमें एक पता चलता है क्या कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं, क्या क्या सिस्टम्स हैं, क्या क्या नेटवर्क हैं। उससे हमें क्लियर होता है, हमारा एक फोकस पॉइंट जनरेट होता है। अगर आपको एक दीवार तोड़नी है, मेनली फायरवॉल को हम एक वॉल ले लेते हैं, बहुत बड़ी दीवार है, आप क्या करेंगे, पूरी दीवार पे अटैक करेंगे। पूरी दीवार टूटने के लिए बहुत मजबूत है, उसे बहुत टाइम लगेगा। बट इफ आप उस पर एक फुटप्रिंटिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, आपको पता चलता है कि अच्छा ये इस साइड से थोड़ी वीक है, तो क्या करेंगे, आप अपनी सारी पावर उस साइड पर लगाएंगे, उस पॉइंट पर लगाएंगे। तो उससे आपका एक फोकस पॉइंट बनता है, और आपको फोकस पॉइंट पे जब टारगेट करते हैं तो वो ईजिली क्रैक हो जाता है। तो फुटप्रिंटिंग से हमें अपना एक फोकस पॉइंट बनाते हैं, विच विल बी यूजफुल इन द हैकिंग प्रोसेस। वो हैकिंग प्रोसेस में बहुत यूजफुल होता है। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ फुटप्रिंटिंग एंड द इथिकल हैकिंग। नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ फुटप्रिंटिंग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फुटप्रिंटिंग, फर्स्ट वन इज एक्टिव एंड सेकंड वन इज पैसिव। एक्टिव और पैसिव का तो आपको पता है, मैं पिछले मॉड्यूल में आपको पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा सा हिंट दिया था ओवरव्यू में, शायद आपको याद हो। फर्स्ट वन इज एक्टिव फुटप्रिंटिंग। व्हाट इज एक्टिव फुटप्रिंटिंग? एक्टिव फुटप्रिंटिंग, जैसे ये आई मूव हो रही है, तो मैंने इसको डिटेक्ट कर लिया। एक्टिव फुटप्रिंटिंग मीन डायरेक्टली इंटरेक्शन विद द टारगेट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट इट। मतलब डायरेक्ट इंटरेक्शन, जिसमें कि अटैकर को
जो भी अटैकर है वो विक्टिम पे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, बिकॉज वी ओनली कम्युनिकेट विद द टारगेट नेटवर्क इन दिस टाइप ऑफ फुटप्रिंटिंग, द टारगेट में रिकॉग्नाइज द ऑनगोइंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस। अब कभी कभार कोई कोई टूल ऐसे होते हैं जो नेटवर्क इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए पैकेट सेंड करते हैं। कभी कभार फायरवॉल और आईडीएस इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम एंड फायरवॉल पैकेट कैप्चरिंग पैकेट को कैप्चर कर लेता है, उससे नेटवर्क डिफेंडर जो होता है, नेटवर्क ऑपरेटर जो होता है, उसे पता चल जाता है कि कोई फुटप्रिंटिंग कर रहा है या फिर कोई इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहा है हमारे नेटवर्क की। ओके, दैट्स व्हाई एक्टिव फुटप्रिंटिंग इज इंटरैक्टिंग विद। Okay guys, active footprinting means direct interacting. Next is active footprinting techniques. There is, मैं आपको यहाँ पे कुछ active footprinting की techniques बताऊंगा। Verifying the target public name server. Public name server को target करना कि कौन कौन से servers पे वो चल रहा है and क्या नाम है उसका। Metadata extraction from public documents and file. Small datas को फाइंड आउट करना पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में से। कभी कभार ऐसा होता है फुटप्रिंटिंग के थ्रू हमें फेसबुक के किसी यूज़र नेम मिल जाता है फेसबुक पे, या फिर कुछ ईमेल इन्फॉर्मेशंस मिल जाते हैं, या फिर कहाँ पे क्या उनका ऑब्जेक्ट चल रहा है वो भी पता चल जाता है। ऑब्टेनिंग वेबसाइट इन्फॉर्मेशन थ्रू द यूज़ ऑफ वेरियस मिररिंग एंड वेब स्पाइडिंग सॉफ्टवेयर। मिररिंग वेबसाइट, ये भी आपको आगे जाके कॉन्सेप्ट पता चलेगा वेबसाइट मिररिंग क्या होती है। उससे हमें वेबसाइट की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास वेबसाइट ही आ जाती है सामने वाले की, हम उसकी पूरी वेबसाइट को मिरर कर लेते हैं एक तरीके से। कॉपी पेस्ट, वेबसाइट कॉपी पेस्ट करना, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा लैब में। ईमेल ट्रैकिंग इज द बीइंग यूज्ड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। ईमेल से भी हम सामने वाले की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, कहाँ से आया ईमेल, कब आया है, सर्वर कौन सा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ईमेल फुटप्रिंटिंग में सीखेंगे। और ईमेल से हम कैसे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करते हैं सामने वाले की। रनिंग अ हु इज लुकअप, हु इज लुकअप रनिंग करना सिखाऊंगा मैं आपको कि सामने वाला का नाम क्या है, कैसे है, कहाँ से है, क्यों है, कौन से सर्वर है, सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। ऑब्टेनिंग डीएनएस इन्फॉर्मेशन, डोमेन नेम सिस्टम इन्फॉर्मेशन निकालना कि क्या डोमेन नेम है। यूजिंग ट्रेस रूट एनालिसिस। ट्रेस रूट एनालिसिस क्या होता है? ट्रेस रूट एनालिसिस एक तरीके से ऑनलाइन एक्टिविटी, पैकेट्स कहाँ से सेंडर है और कहाँ से रिसीवर है, लाइव पैकेट, लाइव आईपीस का पता करना ट्रेस रूट एनालिसिस में आता है, वो भी आपको लैब में पता चलेगा। यूजिंग सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग ये एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है इथिकल हैकिंग में, क्योंकि इसमें ना किसी के टूल चलते हैं, ना लैपटॉप, ना इंटरनेट, कुछ नहीं। ये एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन है सोशल इंजीनियरिंग। मैनिपुलेटिंग द सिस्टम, सॉरी मैनिपुलेटिंग द मैन। सिस्टम तो आता ही नहीं इसमें, ये डायरेक्ट अप्रोच होती है सोशल इंजीनियरिंग, इसलिए एक्टिव फुटप्रिंटिंग टेक्निक्स में है। जा करके किसी से बात करना, किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय से बात करना, और इससे धीरे धीरे सोशल इंजीनियरिंग यूज़ करके उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकालना, वो कितना जानता है, कैसे वर्क होता है कंपनी में, कौन कौन सी फायरवॉल, सिस्को राउटर्स क्या क्या लगा रखे हैं, ये सब चीज़ें हम सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू निकाल सकते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट पॉइंट इज पैसिव फुटप्रिंटिंग। ये पैसिव फुटप्रिंटिंग एक छुपके से होती है, जस्ट लाइक passive footprinting collect information about a target without direct contact or detecting by the target. Passive footprinting without direct contact and not detected by the target, इसमें हम डिटेक्शन नहीं होता। We can simply collect and store data about the target using search tool and engine, social networking site and so on. गूगल पे सर्च कर लेना, ओके गाइज, और सोशल मीडिया पे कुछ आ जाना उसका, जर्नल में कुछ आ जाना उसका, ऑनलाइन न्यूज़ आ जाना, ये एक पैसिव फुटप्रिंटिंग होती है। इसमें हम सामने वाले का विदाउट डायरेक्ट अप्रोच एंड विदाउट डायरेक्ट इंटरेक्शन के हम सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड इज पैसिव फुटप्रिंटिंग टेक्निक्स। इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, जस्ट लाइक फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द टॉप लेवल डोमेन्स एंड सब डोमेन्स ऑफ अ टारगेट। ये भी हमें ऑनलाइन पता चल जाता है कि उसकी कौन कौन सी टॉप डोमेन और सब डोमेन्स है। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल मुझे फेसबुक लगता है। हम जब भी फेसबुक सर्च करते हैं www.facebook.com आता है, बट आप कभी fb.com सर्च करना, वो भी वही खुलेगा। और उसके बाद अगर आपको पता चले तो फेसबुक के, मुझे जो पता है 120 डोमेन से सर्च करना गूगल पे। आपको ये एक नई नॉलेज बता रहा हूँ, गूगल पे सर्च करना, फेसबुक के 120 डोमेन है, और आप जब भी उन डोमेन्स में से किसी भी डोमेन्स को ओपन करेंगे तो वो फेसबुक खुलेगी। ओके, तो सब डोमेन्स आ जाते हैं वो उसमें। ऑब्टेनिंग टारगेट एरिया इंफॉर्मेशन यूजिंग वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज जस्ट लाइक गूगलिंग कर लेना। बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जो कंपनीज की डिटेल प्रोवाइड कराते हैं।
सर्चिंग फॉर पीपल ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट पर हर कंपनी का एम्प्लॉय मिल ही जाता है, ओके उसके थ्रू पता करना कि कंपनी क्या है कैसी है। ऑब्टेनिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑन द टारगेट थ्रू वेरियस फाइनेंशियल सर्विस, जैसे गूगल फाइनेंस, इस पर हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कंपनी के फाइनेंशियल। डाटा फ्रॉम सोशल मीटिंग, डिबेट्स एंड ऑनलाइन जर्नल्स, डिबेट्स होते हैं कंपनीज में, ऑनलाइन जर्नल रिलीज होते हैं, सोशल मीटिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों की गैदरिंग होती है, उसमें पता चलता है कंपनी का टारगेट क्या है, वो वर्क कहाँ कर रहे हैं, कहाँ उनके सेंटर्स हैं। डाटा डिस्कवर विया वेब क्रॉलर, वेब क्रॉलर इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो आपको वेबसाइट से जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको निकाल के देता है, ये भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है, इसको भी हम आगे यूज़ करेंगे। मॉनिटरिंग द टारगेट वेबसाइट ट्रैफिक, कौन कौन सा ट्रैफिक आ रहा है वेबसाइट पे विक्टिम की, ये भी पता करेंगे। टारगेट ट्रैकिंग द टारगेट ऑनलाइन रेपुटेशन एंड गोल्स, कि कितनी रेपुटेशन है, कितना ट्रस्ट करते हैं उस कंपनी पे, एंड उसके गोल्स क्या है। कलेक्टिंग डाटा थ्रू सोशल नेटवर्किंग साइट, ये सबसे सिंपल है कि उस कंपनी का सोशल जो अकाउंट है उसके ऊपर क्या एक्टिविटी चल रही है, आपको उससे पता चल जाता है कंपनी में क्या चल रहा है, कैसे काम चल रहा है। इट्स अ पैसिव फुटप्रिंटिंग टेक्निक्स, इन टेक्निक्स के थ्रू आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी विक्टिम का, किसी भी पर्सन का ऑल्सो आप सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज रेकनेंस। रेकनेंस इज वर्ड वेरी यूनिक, मैंने आपको लास्ट मॉड्यूल में भी बताया था, बट इसमें मैं आपको एक अलग टेक्निक बताता हूँ। रेकनेंस शायद मैं आपको पिछले मॉड्यूल में बता चुका हूँ। रेकनेंस मीन्स होता है कि एरिया का फुल सर्वे, ये वर्ड मिलिट्री वॉर से आया, वॉरफेयर से आया है। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड बिकम फैमिलियर विद द टारगेट सिस्टम एंड द फर्स्ट स्टेप इन इथिकल हैकिंग। टारगेट के सिस्टम से फैमिलियर होना, ओके। रिकनेंस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन ट्रैकिंग डाउन एंड स्टीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अटैकर वुड हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन अ रिकनेंस अटैक। रिकनेंस में हमें फुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सामने विक्टिम की। अगर हमें फुल इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उस पर अटैक लॉन्च नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमने अटैक लॉन्च करा, हम पे उसकी फुल इंफॉर्मेशन नहीं हुई, उसने कुछ ऐसा सिक्योरिटी पोस्चर लगा रखा है, फिर हमारे उससे हमारा अटैक फेल हो जाएगा, हमारी सारी जो प्रिपरेशन है वो सब बेकार हो जाएगी। दैट्स वाई रिकनेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर फुटप्रिंटिंग। फुटप्रिंटिंग और रेकनेंस को बहुत से लोग एक ही वर्ड कह देते हैं, बट मुझे लगता है रेकनेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लेन टू यू। क्योंकि जैसे कि आपने कभी देखा होगा वॉर्स में जब सोल्जर्स जाते हैं तो अगर वो किसी एरिया पे अटैक करते हैं तो पहले वो एरिया का फुल मुआयना बोलते हैं इसको, फुल इंस्पेक्शन करते हैं कि वहाँ पे क्या है, ऐसे है वैसे है, देन दे अटैक। उससे पहले वो भी अटैक नहीं करते, अगर उन्हें क्या हाफ इंफॉर्मेशन है तो वो अटैक नहीं करते। तो ऐसे ही इथिकल हैकिंग में है, अगर हैकर के पास फुल इंफॉर्मेशन नहीं होती तो दे डोंट अटैक ऑन सिस्टम, ऑन विक्टिम। What is recurrence? Recurrence is collecting of process and techniques such as footprinting, scanning and animation intent to gather and secretly find as much information about the target system as possible. Secretly वो सारी टेक्निक्स को फाइंड आउट करते हैं। फुटप्रिंटिंग की जो भी स्कैनिंग एंड एनिमेशन टेक्निक है वो भी सारी के सारी यहीं आ जाती है और इसी में ही वो फेस आता है, एंड देन दे लॉन्च द अटैक after gathering the information. There are two types of reconnaissance. First one is active, second one is passive. जैसे फुटप्रिंटिंग में दो टाइप के होते हैं, ऐसे रेकनेंस होते हैं। First is active reconnaissance. Active reconnaissance is used by an attacker to gather information about the target computer system and network by employing techniques such as automated scanning and manual testing, ping and netcat. ये सारा का सारा ऑटोमेशंस एंड मैनुअल टेस्टिंग पे होता है। ऑटोमेशंस टूल्स आपको पता है, टेस्टिंग के लिए आईपी स्कैनर हो जाता है, नेटकैट आ जाता है, इससे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाती है एक्टिवली। एक्टिव रिकनेंस जनरेट्स एडिशनल नॉइस इन द सिस्टम एंड रेज द चांस ऑफ डिस्कवरी। एक्टिव रिकनेंस में जब हम ऑटोमेटेड टूल्स एंड मैनुअल टूल्स से टेस्टिंग एंड पिंग करते हैं तो नेटवर्क पे ट्रैफिक जनरेट होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उससे जो सामने विक्टिम है उसके नेटवर्क पर ट्रैफिक जब जनरेट होता है तो नेटवर्क ऑपरेटर्स जो होते हैं, सिक्योरिटीज़ में जो होते हैं, वो उन्हें पता चल जाता है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है। बट उसके थ्रू हमें डिस्कवरी भी बहुत होती है। जब आप मैनुअली और ऑटोमेशन टूल्स पे आईपी स्कैनिंग करते हैं तो डाटा बहुत पता चलता है। ओके गाइस, देन पैसिव रिकनेंस। Passive reconnaissance, we can collect data through passive reconnaissance without having to interact with the application of framework.
पैसिव रिकरेंस कैन बी कैरिड आउट विदाउट इंटरेक्टिंग विद द टारगेट। बिना इंटरेक्शन के जितनी भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं वो सारी पैसिव रिकरेंस में आती है। दिस मीन द टारगेट इज नॉट रिसीविंग एनी इंक्वायरीज एंड इज अनअवेयर दैट रिकरेंस इज टेकिंग प्लेसेस। उसे पता ही नहीं रहता कि कोई क्वेरी भी जनरेट हो रही है उसके नेटवर्क पे और कोई उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है, रिकरेंस कर रहा है इस पे। इन मोस्ट केसेस पैसिव इंफॉर्मेशन कलेक्शन इज डन यूजिंग पब्लिक साइट, क्योंकि वो पब्लिक साइट से होता है, वो उनके नेटवर्क पे होता ही नहीं है। डेट इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। जितना भी ओपन सोर्स पड़ा होता है कंपनी का डाटा, पर्सन का डाटा, इज मीन ऑफ एक्वायरिंग इंटेलिजेंस फ्रॉम पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेज। जितने भी पब्लिक अवेलेबल सोर्सेज हैं उस पे से इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है पैसिव रिकरेंस में। दैट्स वाई दे डोंट नो कि उन पे कोई फुटप्रिंटिंग या फिर रिकरेंस हो रही है। OSINT कैन असिस्ट यू इन लोकेटिंग IP एड्रेस। OSINT के थ्रू आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाती है? फर्स्ट वन इज IP एड्रेस, डोमेन नेम, ईमेल एड्रेस, नेम, होस्ट नेम, DNS इन्फॉर्मेशन एंड इवन सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन अ वेबसाइट। गूगलिंग करना आप कभी किसी भी पर्सन के, मोस्ट पॉपुलर पर्सन्स के, अगर आप गूगल के CEO सुंदर पिचाई के बारे में सर्च करेंगे तो आपको उसके लिए कुछ स्पेशल सर्च क्वेरी करने की जरूरत नहीं है। OSINT के थ्रू, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के थ्रू आपको उसकी 50% इंफॉर्मेशन गूगल पे ही मिल जाएगी। और कोई ना कोई वेबसाइट आपको ऐसी मिल जाएगी, हुईज वेबसाइट ढूंढ लेना, हुईज वेबसाइट पे आपको उसके बारे में सब कुछ मिल जाएगा। सो ये ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है अवेलेबल, ये आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो ये सब पैसिव रिकरेंस में आ जाते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड। तो ओके गाइस, आज का सेशन यहीं खत्म होता है। पार्ट 1 था, मैं जल्दी पार्ट 2 के साथ आऊँगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर है और कमेंट कर सकते हैं आप। एनी क्वेरी मैसेज मी, and thank you very much.